दोस्तों मून पर कुछ बहुत अजीब हो रहा है। जिस मून पर हमने आज से 60 साल पहले कदम रख दिए थे, आज हम उस मून पर कदम क्यों नहीं रख पा रहे हैं? हमारे स्पेसक्राफ्ट मून पर क्रैश क्यों हो रहे हैं? Astrobotic's Peregrine moon lander has failed its mission hours after it started. iSpace says its uncrewed moon lander has crashed onto the surface of the moon. The Indian Space Agency lost communication with its Chandrayaan-2 lunar mission on Saturday. The company says it appears that the lander either tipped on its side during or shortly after landing. Russia's Luna 25 spacecraft has apparently crashed. Israel's mission to the moon Thursday failed in the final moments before landing. An engine fault caused it to crash, scattering into thousands of pieces. पिछले 5 सालों में कई सारी कंट्रीज ने मून पर लैंड करने की कोशिश करी है और ये कोई छोटी मोटी कंट्रीज नहीं थी। रशिया, अमेरिका, जापान, इजराइल और हमारे इंडिया का चंद्रयान-2 भी मून पर लैंड करने में फेल हो गया था। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मैंने इसका पता लगा लिया है। कई घंटों की रिसर्च के बाद ऐसे 6 रीजन निकले हैं जिनकी वजह से मून पर लैंडिंग करना आज इतना मुश्किल हो गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं स्पेस रेस हिंदी। रीजन नंबर 1 है एक्सपीरियंस का यूज नहीं करना। मान लो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए हमारे पास 2 टीमें हैं। टीम ए जिसके पास एक एक्सपीरियंस गाइड है और नए मेंबर्स है, और टीम बी जिसके पास कोई एक्सपीरियंस गाइड नहीं है, सिर्फ नए मेंबर्स हैं। तो कौन सी टीम के चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो पहाड़ पर सेफली चढ़ सकते हैं? ऑफ कोर्स टीम ए ही पहाड़ पर सेफली चढ़ पाएगी, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस गाइड है। वो गाइड पहले से ही जानता है सारे खतरों को और उसे सही टेक्निक भी पता है कि पहाड़ पे कैसे चढ़ा जाता है। अब अपोलो प्रोग्राम 1960 से 1970 तक चला और उस टाइम पर नासा ने 6 बार मून पर लैंडिंग करी थी। अपोलो मिशन खत्म होने के बाद नासा के पास 1000 इंजीनियर और टेक्नीशियन थे जिनको मून पर लैंडिंग करने का हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो गया था। लेकिन अपोलो प्रोग्राम खत्म होने के बाद मोस्टली सारे लोग ही रिटायर हो गए और किसी दूसरे काम पर लग गए। नासा ने उन इंजीनियर्स का एक्सपीरियंस कभी भी डॉक्यूमेंट करके नहीं रखा और यही नासा की सबसे बड़ी गलती थी। उस टाइम पर जो स्पेशल मशीन्स यूज हुआ करती थी उनको धीरे धीरे स्क्रैप कर दिया गया। एक तरीके से नासा ने अपोलो को ऐसे छोड़ा जैसे कोई गंगा जी में अस्थियां छोड़ देता है, और इसके रिजल्ट में नासा को आज नए डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं नए टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और टेस्टिंग लगती है। रीज़न नंबर 2 है लोकेशन। पहले के टाइम में जो मून लैंडिंग हुआ करती थी उसमें लैंडिंग के लिए प्लेन एरियाज़ को चूज़ किया जाता था ताकि क्रेटर्स और चट्टानों से टकराने का रिस्क कम से कम रहे। लेकिन दोस्तों आज के टाइम जो लैंडिंग लोकेशन चुनी जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट होती है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। इसीलिए अब हमें मून पर काफ़ी रिस्की लोकेशंस चुननी पड़ती हैं, जैसे कि पोलर रीजन्स, बड़े बड़े क्रेटर्स और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर सनलाइट कभी नहीं पड़ती। रिसर्चर्स का मानना है कि ऐसी लोकेशंस पर ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा मून के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पर हमें वाटर भी मिल सकता है आइस की फॉर्म में। इसीलिए इन लोकेशंस पर लैंड करना इतना मुश्किल हो गया है। रीज़न नंबर 3 एस्ट्रोनॉट्स का नहीं होना। दोस्तों अपोलो मिशन में सारी लैंडिंग एकदम सही होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स थे। उस स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रोनॉट खुद मैनुअली कंट्रोल कर सकते थे। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो एस्ट्रोनॉट उसे खुद ही इवेल्युएट करके सही कर देते थे। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में हम जो स्पेसक्राफ्ट मून पर भेजते हैं उन पर कोई भी एस्ट्रोनॉट्स नहीं होते हैं। इसीलिए उन्हें ऐसे प्रोग्राम्ड किया गया होता है कि वो खुद ही मून की सरफेस पे सेफली लैंड हो जाए। लेकिन मशीन्स कभी कभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती हैं। अगर कोई सेंसर डेटा को गलत पढ़े या फिर कोई नई प्रॉब्लम आ जाए तो उस समय स्पेसक्राफ्ट सही डिसीजन नहीं ले पाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेसक्राफ्ट के सही डिसीजन लेने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसीलिए एक छोटी सी गलती भी स्पेसक्राफ्ट को क्रैश करवा देती है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो यू आर ऑसम। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रीज़न नंबर 4 है कम्युनिकेशन डिले। मून से अर्थ तक सिग्नल आने में 1.3 सेकंड लगते हैं और इतना ही वक्त सिग्नल को वापस जाने में लगता है, मतलब कि 2 से 3 सेकंड की देरी। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लैंडिंग के फाइनल मोमेंट्स बहुत ही क्रूशियल होते हैं। हमारे इसरो का चंद्रयान-2 भी मून पर लगभग सेफली लैंड हो गया था, लेकिन आखिरी कुछ मोमेंट्स में किसी एरर के चलते हमारा स्पेसक्राफ्ट मून की सरफेस पे क्रैश हो गया।
अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इंजीनियर्स को लैंडिंग ऑटो मोड पर करनी होती है, जो कि इसे और भी चैलेंजिंग बनाती है, क्योंकि अब स्पेसक्राफ्ट आपके हाथों में नहीं है। अब स्पेसक्राफ्ट को खुद ही अपना डिसीजन लेकर मून पर लैंड करना होगा, जो कि आसान तो बिल्कुल नहीं है। रीज़न नंबर 5 है नो एटमॉस्फेयर। हमारे मून पर मार्स की तरह कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर हम मार्स पे कोई लैंडिंग करते हैं तो हम पैराशूट्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है और हमें कम फ्यूल यूज़ करना होता है। लेकिन मून पर एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए हमें कम्प्लीटली रॉकेट के थ्रस्टर्स पर डिपेंड होना होता है। इसका मतलब ये है कि स्पेसक्राफ्ट को अब फ्यूल को बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करना होगा। अगर फ्यूल टाइम से पहले ख़त्म हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि मून पर लैंडिंग इतनी मुश्किल क्यों है। और दोस्तों फाइनली रीज़न नंबर 6 है बजट। अपोलो मिशन के टाइम पे यूएसए करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहा रहा था, क्योंकि उन्हें सोवियत यूनियन से स्पेस रेस में आगे जो निकलना था, और वो आगे निकले भी। लेकिन आज के टाइम में स्पेस मिशंस का जो बजट है वो काफ़ी लिमिटेड कर दिया गया है। आज के टाइम में जो स्पेस मिशंस तैयार करे जाते हैं उनको इन तरीके से बनाया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, वो भी काफ़ी एफिशिएंटली, मतलब कि कम से कम बजट में। कंपैरिजन के लिए अगर आप अपोलो मिशन की कॉस्ट देखेंगे तो उसमें अरबों डॉलर खर्च हुए थे, और आज के टाइम में सिर्फ कुछ करोड़ों रुपए में ही आपको स्पेस मिशन करने होते हैं। लेकिन आज के टाइम में भी जो मिशंस करे जाते हैं उनकी कॉस्ट भी लाखों करोड़ों डॉलर तक पहुंच जाती है, और अगर वो मिशन फेल हो जाए तो कई सारे इंजीनियर्स की सालों की मेहनत बर्बाद हो सकती है, और पैसे तो आपके बर्बाद होंगे ही। तो इसीलिए इंजीनियर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो यही रीजंस है कि आज के टाइम में मून लैंडिंग इतनी मुश्किल हो गई है। तो ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में।